हमारे देश भारत में कई जगहों पर देवी मंदिर है। इनमें से कई में समय समय पर चमत्कार भी देखने को मिलते हैं, लेकिन देवी मंदिरों में सबसे प्रमुख 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको पहाड़ों में स्थित एक ऐसे देवी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में काफ़ी कम ही लोग जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अध्यात्म इंडिया। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको इस तरह की खास वीडियो देखने और सुनने को मिलती रहे। देवी माँ के इस शक्तिपीठ के संबंध में मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जी हाँ, कई बार जब सत्कर्मों के बावजूद भी हम अनायास ही दुख तकलीफ झेल रहे होते हैं और हमें लगता है कि इस जन्म में तो सब अच्छा किया है पर शायद पिछले जन्म का कोई पाप है। ऐसे में कई जानकार और लोग देवी माँ के इस शक्तिपीठ के दर्शन का सुझाव देते हैं। मान्यता है कि माँ की कृपा से वर्तमान ही नहीं संवरता बल्कि भूतकाल और पिछले जन्म के सारे पाप भी माफ हो जाते हैं। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं यह इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कि ये कहाँ स्थापित है और इस मंदिर से जुड़े कुछ और रहस्य। 51 शक्तिपीठ में से एक जिस मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं वह देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित है। यह सुरकुट पर्वत पर है। यह पर्वत श्रृंखला समुद्र तट से 9,995 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। पर्वत पर स्थापित मंदिर का नाम सुरकंडा देवी है। मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में पूरी होने वाली मुरादों को लेकर केदारखंड व स्कंद पुराण में एक कथा मिलती है। इसके अनुसार इसी स्थान पर प्रार्थना करके देवराज इंद्र ने अपना खोया हुआ राज वापस प्राप्त किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री सती ने भोलेनाथ को अपने वर के रूप में चुना था, लेकिन उनका यह चयन उनके पिता राजा दक्ष को मंजूर नहीं था। एक बार राजा दक्ष ने एक वैदिक यज्ञ का आयोजन किया। इसमें सभी को आमंत्रित किया लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। भोलेनाथ के लाख समझाने के बावजूद भी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शामिल होने गई। वहां भगवान शिव के लिए की गई सभी के द्वारा अपमानजनक टिप्पणी से वह अत्यंत आहत हुई। फलस्वरूप उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जब देवी सती की मृत्यु का समाचार मिला तो वो अत्यंत दुखी और नाराज हो गए और सती माता के पार्थिव शरीर को कंधे पर रख हिमालय की ओर निकल गए। भगवान शिव के कोप से वह दुख को समाप्त करने के लिए और सृष्टि को भगवान शिव के तांडव से बचाने के लिए श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र को सती के नश्वर शरीर को धीरे धीरे काटने को भेजा। सती के शरीर के 51 भाग हुए और वह भाग जहाँ गिरे वहाँ पवित्र शक्तिपीठ की स्थापना हुई। जिस स्थान पर माता सती का सिर गिरा वह सिरकंडा कहलाया, जो वर्तमान में सुरकंडा नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर में लड्डू, पेड़ा और माखन मिश्री का प्रसाद तो आपने खूब ग्रहण किया होगा, लेकिन सुरकंडा देवी में अलग ही तरह का प्रसाद मिलता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को रोशनी की पत्तियाँ दी जाती है। यह पत्तियाँ औषधीय गुणों से भरपूर होती है। मान्यताओं के अनुसार इन पत्तियों को जिस भी स्थान पर रखा जाए वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। स्थानीय निवासी इसे देव वृक्ष मानते हैं। यही वजह है कि इस वृक्ष की लकड़ियों का प्रयोग पूजा के अलावा किसी अन्य कार्य यानी कि इमारतों
या अन्य व्यावसायिक स्थलों पर नहीं किया जाता। सिद्धपीठ मां सुरकंडा मंदिर के कपाट पूरे वर्ष खुले रहते हैं। देवी के इस दरबार से बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, चौखंबा, गौरी शंकर और नीलकंठ सहित अन्य कई पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके अनुसार यूं तो देवी के दर्शन कभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन गंगा दशहरा और नवरात्र 2 ऐसे पर्व हैं जब मां के दर्शनों का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि देवी के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर के दर्शन करने देश के कोने कोने से श्रद्धालुजन आते हैं।